सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा या पार्लियामेंट की कानून साजी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुताल्लिक अहम केस की समाअत। अदालत ने सवाल उठाया कि किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती। ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात ना लड़ सके। क्या किसी ने इलेक्शन एक्ट की तरमीम को चैलेंज किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। किसी ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मुखालफत नहीं की। अटॉर्नी जनरल का जवाब। तमाम एडवोकेट जनरल ने भी अटॉर्नी जनरल के मुआक्कद की तायद और इलेक्शन एक्ट की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आइन में ताहयात नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं बल्कि ये अदालत ने दी है। इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल होते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के 62(1)(f) से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अच्छे किरदार के बारे में वो जजेस फैसला करेंगे जो खुद इंसान है। इलेक्शन लड़ने के लिए अच्छे किरदार की जो शर्त रखी गई है, क्या कोई हल्फन कह सकता है कि वो अच्छे किरदार का हामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, अदलिया किसी शख्स के बारे में डिक्लेरेशन कैसे दे सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि अदलिया ने डिक्लेरेशन अज खुद नोटिस के इख्तियार पर दी। नैब को नाअहली की 10 साल मुद्दत बहाल करने की दरख्वास्त पर फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील 4 जनवरी को मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि परसों मरकजी अपील के साथ ये मुतफरिक दरख्वास्त सुनेंगे, फिर फैसला करेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि अभी इलेक्शन कमीशन के मामलात चल रहे हैं, सिंगल बेंच का फैसला पेश किया जा रहा है। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील दायर करने की कल आखिरी तारीख भी है, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स में कहा, वो हमारा मामला नहीं, हम इसके पाबंद नहीं हैं। हम पार्लियामान को कानून साजी का हुक्म नहीं दे सकते, समझते हैं हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, लापता अफराद केस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे। केस संजीदा नौयत का है, मिसिंग पर्सन्स का मसला हकीकी है, उसको हल होना चाहिए। केस की समाअत कल तक मुलतवी, आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल तलब। हमारा पहला मुतालिबा फ़लस्तीन के खिलाफ जंगी जुनून का खात्मा है। पाकिस्तान ने OIC समेत तमाम आलमी फोरम पर फ़लस्तीन का मसला उठाया है। अमेरिका से भी इस मामले पर बात कर चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में तलबा से गुफ्तगू। पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर बड़े संगीन सवालात हैं। सियासतदानों के लिए यहाँ रात को अदालतें खुल जाती हैं। कासिम के अब्बा जब खुद वज़ीर आज़म होते हैं तो उन्हें हमीद की अम्मा नज़र नहीं आती। सबके लिए यकसा कानून होना चाहिए। PK 91 कोहाट के रिटर्निंग अफसर को हटाने से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, रिटर्निंग अफसर कोई भी हो, क्या फर्क पड़ेगा, बिला वजह दरख्वास्तें क्यों दायर की जा रही हैं। समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर अदालतें कैसे फैसले कर रही हैं। क्या आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए। PTI के पास इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं। PTI की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट का फैसला एकतरफा कार्रवाई है। इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक है जिसको नहीं सुना गया। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट और डेप्टी अटॉर्नी जनरल को सुना जो हुकूमती नुमाइंदे हैं। इससे पहले अदालत ने कमीशन के वकील के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। फैज हमीद फिर पेश ना हुए। फैजाबाद धरना कमीशन में साबिक DG ISI का बयान फिर रिकॉर्ड ना हो सका। फैज हमीद गुज़िश्ता तलबी पर भी धरना कमीशन के सामने पेश नहीं हुए थे। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से कमीशन ने कल तलब कर रखा है।
JUI ने मौलाना फजल रहमान, दीगर क़यादत और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के लिए सिक्योरिटी मांग ली। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दरखास्त में इस तरह की गई कि 2 दिन पहले डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान की स्क्वाड पर हमला हुआ। इससे पहले मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी हाफिज हमदुल्ला और खान में जमीयत उलमा के प्रोग्राम पर हमले हुए। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों को माकूल सिक्योरिटी फराहम की जाए। आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम से मुतालिक नून लीग के बड़ों की बैठक। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज पार्टी की आला क़यादत की शिरकत। आम इंतखाबात के लिए टिकटों की तकसीम से मुतालिक हतमी मुशावरत जारी। निगरान वज़ीर आज़म अलमारुल हक काकड़ की लाहौर में सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। अलमारुल हक काकड़ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ने हमेशा रवादारी की सियासत को फ़रोग़ दिया। सरबराह काफ लीग बोले कि निगरान हुकूमत शफ़ाफ इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ लाहौर के थाना चूंग में दर्ज मुकदमा खारिज। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ समेत 188 नामजद और 300 से जायद नामालूम अफराद और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ 2020 में नैब पेशी के मौका पर नैब दफ्तर और पुलिस पर हमले का इल्जाम था। दो 2011 में जो मुजस्समा तैयार किया गया, इसकी आज भी हिफाजत और सरपरस्ती की जा रही है। हमारे लोगों से कागजात छीन लिए गए, हमें मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मलबा भी हमारे ऊपर डाला जा रहा है। रहनुमा नून लीग मियां जावेद लतीफ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि दुनिया में नाअहली की 5 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं होती। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी गई है। अब मिट्टी पाव प्रोग्राम नहीं चल सकता। इदारों पर हमला करना जुर्म नहीं तो इसको भी मौका दिया जाए। मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात मंजूर के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया है, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। नवाज शरीफ रिटर्निंग अफसर के पास खुद हाजिर नहीं हुए, कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। कागजात नामजदगी फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। चारों सूबों में सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर अपीलेट ट्रिब्यूनल में समाअत। अपीलें जमा कराने का अमल बुध तक जारी रहेगा। कोयटा में लड़कियों की नाजेबा वीडियो बनाने का केस, सेशन कोर्ट ने 2 मुलजिमों को बरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट का नाकिस फैसला काबिल एतमाद नहीं है। जुडिशल मजिस्ट्रेट 7 ने गुज़िश्ता साल 11 अक्टूबर को नाजेबा वीडियो बनाने के मुकदमे का फैसला सुनाया था। अदालत ने स्कैंडल के 2 मरकजी किरदारों हिदायतुल्लाह और खलील को 3-3 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान, एक मौके पर 100 इंडेक्स 65,000 की सतह अबूर कर गया। ताहम ट्रेडिंग के दौरान मार्केट मंदी का शिकार रही। 100 इंडेक्स 64,568 पर ट्रेड। सोने की कीमत में 1,600 रुपये फी तोला इजाफा 2,21,300 पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोना 1,372 रुपये महंगा। आलमी मार्केट में सोना $12 इजाफे के बाद $2,094 फी औंस का हो गया है। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, दिसंबर 22 के मुकाबले दिसंबर 23 में बरामदात में 22% का रिकॉर्ड इजाफा। बरामदात $2 अरब 80 करोड़ पर पहुंच गई। दिसंबर 2022 में बरामदात $2 अरब 30 करोड़ थी। दिसंबर 22 के मुकाबले दिसंबर 23 में दरामदात 12% कमी से $4 अरब 51 करोड़ रही।
पंजाब हुकूमत का स्मोक में कमी के लिए एक बार फिर मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम मतलूबा बादल आते ही मसनूई बारिश बरसा देगी। पाकिस्तान में पहली बार मसनूई बारिश का लाहौर में कामयाब तजर्बा किया गया था और एयर क्वालिटी लेवल कई रोज 200 से नीचे रहा था। वजीर आला पंजाब से लाहौर में मसनूई बारिश करने वाली मुत्तहिदा अरब अमारात के महकमा मौसमियात की क्लाउड स्टैंडिंग टीम के सरबराह अहमद अल कमाल की सरबराही में वक्त की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने शुक्रिया अदा किया। पंजाब में रफ्तार और मयार के साथ एक और अवामी मंसूबा मुकम्मल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुसलसल मॉनिटरिंग और दौरों से PIC के इमरजेंसी के अपग्रेडेशन का 99% काम मुकम्मल। ग्राउंड फ्लोर जल्द मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। मोहसिन नकवी के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद अपग्रेड होने वाली इमरजेंसी का तफसीली दौरा किया। पंजाब में अदलिया की इमारतों की तामीर के लिए मुख्तस फंड से 46 करोड़ 65 लाख रुपए की कटौती। मेलसी में 4 सेशन अदालतों की 2 मंजिला इमारतों के फंड से 40 लाख। कोटली सतिया में जुडिशल कॉम्प्लेक्स से 1 करोड़ 32 लाख रुपए की कटौती। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पार्किंग और सड़क के दरमियान पुल की तामीर के फंड से 10 करोड़ रुपए और दीगर मंसूबों को मुंतकिल कर दिए गए हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में 3 साल से अफसरान की तरक्कियां इल्तवा का शिकार। आला हुकाम की अदम दिलचस्पी के बायस 16 GM और 20 चीफ इंजीनियर्स के ओहदों पर जूनियर अफसर तैनात। लाहौर, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद और मर्दान समेत बड़े शहरों में GM के ओहदों पर चीफ इंजीनियर तैनात। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में चीफ इंजीनियर्स की 20 पोस्टों पर डिप्टी चीफ इंजीनियर्स और सीनियर इंजीनियर्स तैनात हैं।